णमोलोये सव्यसाहूढम्। ओ यहाँ पर प्रसंग चल रहा है संस्कारों का। संस्कारों का क्या मूल्य है? संस्कारों की अभाव में वस्तु का क्या मूल्य होता है? वस्तुतः संसार में चाहे वस्त्र हो, चाहे बर्तन हो, चाहे बिल्डिंग हो, कोई भी चीज़ हो, कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसे संस्कारित नहीं किया जाता है उसका उपयोग नहीं होता है, उसकी वैल्यू आकी नहीं जाती है। इसी प्रकार से पुत्र पुत्री यदि संस्कारित नहीं है, उन्हें सत्संगति नहीं कराई गई है, सद्ज्ञान नहीं दिलाया गया है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। सजातो येन जातेन याति वंशा समन्नतिम परिवर्तनी संसारे मृता को वा न जायते। वस्तुतः उसका ही जन्म लेना सार्थक है जिसके जन्म लेने के बाद में वंश की उन्नति होवे, वंश का नाम रोशन होवे, वंश की समृद्धि सुख साता होवे, उसका जन्म लेना सार्थक है। अन्यथा इस परिवर्तनशील संसार में कौन व्यक्ति जन्म लेने के बाद मरण को प्राप्त नहीं होता? तो संसार में सभी जन्म लेते और मरते रहते हैं, महत्व उनका नहीं है, महत्व उन लोगों का है जिनकी जन्म लेने के बाद में वंश को का उद्धार हुआ हो, उन्नति हुई हो, यश फैला हो, दूसरे लोगों को शिक्षा मिली हो, सहयोग मिला हो, वंश का, गांव का, नगर शहर का, प्रदेश का, देश का जो उपकार करते हैं, उद्धार करते हैं, नाम करते हैं, वस्तुतः उन्हीं का जीवन सफल और सार्थक माना जाता है। अन्यथा जैसे माँ ने मल का विसर्जन किया, मलमूत्र का, वैसे संतान का विसर्जन कर दिया। ना मलमूत्र कोई काम का है, ना संतान कोई काम की है। वो माता के मल के समान माना जाता है संस्कारहीन संतान। इसलिए इस संसार में कौन व्यक्ति मरने के बाद जन्म नहीं लेता है? अनेक मरते और अनेक जन्म लेते हैं, लेकिन उसी का जन्म लेना सार्थक है जिससे वंश उन्नति को प्राप्त होता है। कितना अद्भुत है ये वाक्य। यदि वंश की उन्नति नहीं हुई तो जन्म लेना और नहीं लेना बराबर है, जैसा जन्म लिया जैसा नहीं लिया। और लेने के बाद यदि अपयश हुआ, प्रभाव ना हुई तो और अनंत गुणा कष्टदायी होता है। और क्या कहते हैं, गुणी गण गणनारंभे न पतति कठिनी सुसंभ्रमा संभ्रमाद्यस्य तेनाम बायदि जय सुतनी पद बंध्या कीदृशी नाम। कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जिस समय गुणों की और गुणवानों की गणना की जा रही हो, उस समय यदि आपका नाम नहीं लिखा जाता है, तब फिर यदि उस पुत्र से स्त्री को पुत्रवती कहा जाए तो बंध्या में और उसमें क्या अंतर है? समझ में आ रहा है? मतलब जब कोई भी गुणवानों की चर्चा करे,
गुणों की चर्चा करे तो आपका नाम आना चाहिए कि हाँ फलाना व्यक्ति बहुत गुणवान है, उसके अंदर बहुत गुण हैं, वो लोगों ऐसा ऐसा अच्छा काम करता है। ऐसा आपका नाम यदि नहीं आता है तो आप मान के चलिए कि वो बंध्या के समान है माता, जिसके पुत्र की गणना गुणवानों में नहीं की जाती है। कितनी बड़ी बात कह रहे हो। वह माता बंध्या के समान है जिसके पुत्र की गणना गुणवानों में नहीं आती, जिसकी गिनती गुणवानों के अंदर नहीं आती है। ये फलाना व्यक्ति परोपकारी है, धार्मिक है, दानी है, वीर है, ज्ञानी है, त्यागी है, तपस्वी है, किसी ना किसी रूप में नाम आना चाहिए आपका। यदि नहीं आ रहा है तो आप में और बंध्या में कोई अंतर नहीं है, ये नीतिकार ऋषि मुनि कह रहे हैं। कितनी बड़ी बात। गुणों की गणना करते समय जिसका नाम गौरवपूर्ण नहीं समझा जाता है, यदि ऐसे पुत्र की माता को पुत्रवती कहा जाए तो फिर बंधा किसे कहेंगे। इसलिए अपने पुत्रों को, अधीनस्थों को गुणवान बनाना चाहिए, ज्ञानवान बनाना चाहिए, परोपकारी धर्मात्मा बनाना चाहिए। लेकिन लोगों की दृष्टि केवल जॉब और डिग्री तक रह गई है। हमारा बेटा बेटी पढ़ जाए, उसको डिग्री मिल जाए, जॉब मिल जाए, बस ऐसा समझते जैसे हम कृत कृत धन्य धन्य हो गए। और ये क्या कह रहे हैं ऋषि मुनि, यदि गुणवानों की चर्चा हो, गुणों की चर्चा हो और आपके पुत्र का नाम नहीं आता है तो आप में और बंध्या में कोई अंतर नहीं है। बहुत बड़ी बात है। दाने तपसी शौर्य च यस्य न प्रथतम मनः विद्यायामर्थ लावे च मातुरुच्चार ये विषा। और कहते हैं कि जिसके दान, तप, वीरता, विद्या एवं धन लाभ में से किसका जिसका मन नहीं लगता, न्याय नीति से धन भी नहीं कमाता है, वह पुत्र अपनी माता के मलमूत्र के समान वृथा होता है। मतलब ये गुण तो होना ही चाहिए, दान करना, तपस्या करना, विद्या का अर्जन करना, और धन कमाता है तो न्याय नीति से धन कमाना। इतने गुण नहीं हैं। ऐसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। क्या लिख रहे हैं? जिनके पास विद्या नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तप नहीं है, न दानम दान भी नहीं है, ज्ञानम न शीलम ज्ञान भी नहीं है, शील भी नहीं है, गुणो न धर्म गुण नहीं है, धर्म नहीं है, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता। ऐसे लोग इस मनुष्य लोक में पृथ्वी के लिए भारभूत हैं और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य की आकृति में पशु हैं, बिना सींग पूंछ के पशु हैं। लिख रहा है ना, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मृग का अर्थ पशु होता है, मृग का अर्थ हिरण भी होता है, लेकिन मृगेंद्र कहते ना शेर को, तो शेर क्या मृग का स्वामी अकेला थोड़ी है, तो सारे पशुओं का स्वामी है। इसलिए मृगेंद्र का अर्थ जब शेर होता है तो मृग का अर्थ सारे पशु होता है। ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता, वे मध्य लोक में, मर्त लोक में पृथ्वी के लिए भारभूत हैं और मनुष्य के रूप में पशु है। इसलिए वस्तुता मनुष्य पर्याय की कीमत यदि है, सार्थकता यदि है, तो वो गुणों का संकलन करने में, गुणों का अर्जन करने में, गुणों को ग्रहण करने में ही है। लेकिन संसारी प्राणी की आदत है कि वो
गुणों की ओर ध्यान न दे करके दोषों को देखता है। विडंबना देखिए, वो बनना तो चाहता है गुणवान और दृष्टि देता है दोषों पर। तो दूसरों के दोषों पर दृष्टि डालने वाला गुणवान कहाँ से बनेगा? यदि आपको गुणवान बनना है तो दूसरों के गुणों को ग्रहण करो। तब एक एक गुण यदि एक दिन में ग्रहण करोगे तो एक साल में 365-66 गुण आपके अंदर आ जाएंगे। सुन रहे हैं ना? हाँ, ध्यान से सुनो। गुण ग्रहण की स्रोत बहुत हैं। देखो, आप चाहे तो किसी स्त्री से गुण ग्रहण कर सकते हैं, किसी पशु से गुण ग्रहण कर सकते 2, तीसरी मनुष्य से गुण ग्रहण कर सकते 3, किसी बालक से किसी बालिका से 5, प्रकृति से गुण ग्रहण कर सकते 6, स्वयं के साथ घटी अच्छी और बुरी घटनाओं से गुण ग्रहण कर सकते 7। आपके गुण ग्रहण की दृष्टि होवे तो जहाँ कहीं से भी गुणों को ग्रहण किया जा सकता है। अब बता दीजिए कौन सी पशु से मैं गुण ग्रहण करके बता दूँ? कुत्ते में से बता दूँ गुण है? एक बार एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, उसे उसके पास से जो लोग निकल रहे थे उसमें से कोई कह रहा था अरे देखो इसमें से दुर्गंध आ रही है, कोई कह रहा था देखो इसको कीड़े पड़ गए हैं, कोई कह रहा था देखो ये फूल गया है, कोई कुछ कह रहा था। एक सज्जन निकले, बोले देखो इसके दांत कितने चमक रहे हैं। तो जिन लोगों की दृष्टि गुणों की ओर होती है उन्हें गुण ही दिखाई देते हैं। जो दोषग्राही होते हैं, छिद्रान्वेषी होते हैं, कमजोरियों को ग्रहण करने वाले होते हैं, नेगेटिव विचारधारा वाले होते हैं, नकारात्मक सोच वाले होते हैं, उन लोगों के लिए कहीं भी गुण दिखाई नहीं देता। एक बार द्रोणाचार्य जी ने एक कोरा कागज युधिष्ठिर को दिया और कहा जाओ इस नगर में जितने बुरे लोग हों उनके नाम लिख के ले आना। और एक कोरा कागज दुर्योधन को दिया और कहा जाओ जितने अच्छे लोग हों सबके नाम लिख कर ले आना। दोनों गए और घूम करके दिन भर में शाम को दोनों कोरे कागज लेके आ गए। दुर्योधन से कहा क्यों भाई तुम्हें एक भी बुरा आदमी नहीं मिला? वो दुर्योधन का उत्तर सुनिए, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई। क्या उत्तर देता है? सकारात्मक सोच जिसका रहता है, गुणग्राही दृष्टि जिसकी रहती है, तो वो कह रहा है कि मैं बुरा व्यक्ति देखने के लिए चला था। उन सब को देखने के बाद जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो मुझे लगा कि मुझसे बुरा कोई नहीं है, ये तो सब भगवान आत्मा है, इन सब में गुण दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद जब दुर्योधन आया उससे पूछा कि भाई तुम्हें एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला? बोले नहीं गुरुदेव, एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला। लोग कहते मेरा भारत महान 100 में से 100 ही बेईमान। बताइए हैं? वो क्या कह रहा है कि सब बेईमान हैं, मतलब जो व्यक्ति बेईमान होता तो उसको सब बेईमान देखते हैं, और जो व्यक्ति सज्जन होता है तो उसको सारे सज्जन ही सज्जन नजर आते हैं। ये दृष्टि का फेर है। नहीं, वस्तुतः आप देखिए जिसको पीलिया हो जाता है उसको सारी चीज़ें पीली पीली नजर आती कि नहीं? सारी पीली चीज़ें न पीली हैं क्या? नहीं है ना? तो देखो, एकाध सामने वाला कोई व्यक्ति किसी एकाध व्यक्ति के एकाध अवगुण की चर्चा करे तो फिर भी दूसरा कोई मान ले कि हाँ भाई उसमें वो कमी होगी,
लेकिन सारे लोगों की कमियां ही कमियां बताए तो इसका मतलब है कि सारे लोग तो नहीं है खराब, यही खराब है जो सबकी निंदा कर रहा है एक तरफ से। तो व्यक्ति की जैसी दृष्टि होती है उसको सामने वाले में वैसा ही प्रतिबिंब पड़ता है, दिखाई देता है। इसलिए दुर्योधन को एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला और अर्जुन उनको युधिष्ठिर को एक भी बुरा आदमी नहीं मिला। नहीं, ये वास्तविकता है। वस्तु कैसी भी हो लेकिन सामने वाले को तो वैसी दिखेगी जैसे रंग का उसने चश्मा पहन रखा है। बोलो कैसी दिखेगी? जैसे रंग का चश्मा पहन रखा है उसको वस्तु वैसी दिखेगी। वस्तु चाहे कैसी भी हो, काले पीली नीली लाल सफ़ेद, वैसी वास्तविक उसे दिख ही नहीं सकती है, क्योंकि उसका चश्मा उन सब पदार्थों को अपने रंग रूप पर नमा लेता है। ठीक इसी प्रकार से जिसकी दृष्टि दोषग्राही होती है वो व्यक्ति सब व्यक्तियों में दोषी दोष ग्रहण कर लेता है, और जिसकी सकारात्मक सोच होती है, गुणग्राही दृष्टि होती है, तो वो सब में से गुण ग्रहण कर लेता है। तो उस मरे हुए कुत्ते में सामने वाले को चमकीले दांत देखे, दूसरों को कीड़े दिख रहे हैं, तो कहीं दुर्गंध आ रही है, तो कहीं फूला दिख रहा है, दुनिया की दूसरी गंदी चीजें दिख रही। वस्तुतः कुत्ते जैसे प्राणी में वो गुण है जो मनुष्यों में भी दुर्लभ है। पंचम काल मनुष्यों के लिए आ गया है, कुत्तों के लिए तो आज भी चौथा काल है। उनके लिए आप रूखी सूखी रोटी का टुकड़ा डालो, वे आपको देख कर के पूंछ हिलाएंगे, कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, लौटेंगे आपके चरणों में, और रात रात जाग करके आपकी जान और माल की रक्षा करेंगे। इतने कृतज्ञ होते हैं। संस्कृत में एक नाम ही है कुत्ते का, कृतज्ञ। कृतज्ञता नाम का गुण मनुष्यों में दुर्लभ है। आचार्य पूज्यपाद महाराज जी ने सर्वार्थ सिद्धि के 9वें अध्याय की बोधि दुर्लभ न भावना में लिखा है कि जैसे विकला त्रैसे पंचेंद्रिय पर्याय का पाना दुर्लभ है, वैसे ही मनुष्यों में अन्य अन्य गुणों की अपेक्षा कृतज्ञता गुण का पाना दुर्लभ है। कृतज्ञता किसे कहते हैं? किए हुए उपकार को मानना। किसी ने मन से, वचन से, काया से, प्रत्यक्ष में, परोक्ष में कभी भी कोई भी उपकार किया हो, उस उपकार को मानना चाहिए। ये बहुत बड़ा गुण कहलाता है। और वस्तुतः कोई उपकार छोटा बड़ा नहीं होता है, वो तो मानने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना ज़्यादा मानता है। उपकार छोटा भी हो सकता है, लेकिन व्यक्ति यदि कृतज्ञ है तो उसको बहुत मानेगा, बड़ा मानेगा। और यदि कृतज्ञ है व्यक्ति कि ये उपकार को लोप करने वाला है, नहीं मानने वाला है, तो बड़ा उपकार भी कर दिया जाए तब भी वो थोड़ा भी नहीं मानेगा। तो ऐसा कृतज्ञता नाम का गुण उस कुत्ते के अंदर है। आप उस गुण को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? बालादपि सभाय सतम ग्राह्यम। अच्छाई तो बालक के अंदर भी हो तो ग्रहण कर लेनी चाहिए। अमेध्यादपि कांचनम। यदि विष्टा में भी सोना पड़ा हो तो उठा लेना चाहिए। बोलो, नहीं उठाते? नहीं उठाओगे? या भले कह दो नहीं उठाएंगे, लेकिन जब रास्ते मिल जाएगा ना और कोई नहीं देख रहा होगा तो उठा के दूधा के मांझ पहुँच लेंगे। बिल्कुल। नाली में हीरा पड़ा हो, बोले उठाओगे कि नहीं? तो जैसे विष्टा से सोना, नाली से, सुनो इधर, विष्टा से सोना उठा लिया जाता है, नाली में से भी हीरा को उठा लिया जाता है।
उसी प्रकार बच्चे में भी यदि कोई अच्छाई है, विशेषता है, गुण है, तो ग्रहण कर लेना चाहिए, ये ज्ञानियों का कहना है। ऐसे ही इस कुत्ते में इतना दुर्लभ गुण है कृतज्ञता का। वस्तुतः जो अपने माता पिता का, गुरुजनों का, उपकारियों के उपकार को नहीं मानता है, उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद होते हैं, वो नरक पशुगति का पात्र होता है। इसलिए अपने उपकारियों के उपकार को मानना चाहिए। रामचंद्र जी से शिक्षा लो। माता पिता का उपकार था, तो पिता दशरथ ने वचन दिया था कैकेयी के लिए कि तुम जो वरदान मांगोगे दे दूंगा। तो वरदान तो राजा दशरथ ने दिया, वचन भी राजा दशरथ ने दिया था, लेकिन रामचंद्र जी क्यों वन में गए? वो कह सकते थे वचन आपने दिया है तो आप जानो, हम क्यों जाएं जंगल में। लेकिन नहीं, माता पिता का उपकार मेरे ऊपर है और उनके वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। बस वचन का पालन करवाना। ऐसा मान करके कितने कष्ट सहे जंगलों में भटक भटक करके उन्होंने। आप सब पढ़िए पद्म पुराण को, देखिए कितने कष्टों का सामना किया जगह जगह। तो बंधुओं, ऐसे होते हैं कृतज्ञ लोग। ये बहुत बड़ा गुण है। जिसके अंदर कृतज्ञता होती है वो व्यक्ति निकट भव्य माना जाता है। आपको प्रतिदिन कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए। चाहे वो पृथ्वी पर आप रह रहे तो पृथ्वी को धन्यवाद दो, जल पी रहे हो तो जल को धन्यवाद दो, अग्नि का उपयोग कर रहे हो अग्नि को धन्यवाद दो, वायु से ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हो वायु को धन्यवाद दो, वनस्पति सब्जी फल खा रहे हो, ये कपड़े पहन रहे हो, सब वनस्पति के द्वारा प्राप्त होने वाले दाल चावल गेहूँ इत्यादि सभी उसे धन्यवाद दो। जितने भी लोगों का प्रत्यक्ष में परोक्ष में उपकार है उन सब से कहो हम आप सबको धन्यवाद देते हैं, आप सबके प्रति कृतज्ञ हैं। आपके परिणाम बहुत निर्मल और उज्जवल माने जाएंगे। सुनो, चलेगा रहने दो। आप समझ रहे हैं? ये कृतज्ञता दिनों दिन दुर्लभ होता जा रहा है। आज इतने बच्चे अशिष्ट हो रहे हैं, वे माँ बाप के उपकार कर मानने तैयार नहीं, विनय करने तैयार नहीं, प्रत्युपकार करने तैयार नहीं, बात मानने तैयार नहीं, सच्चे मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वे कृतज्ञ हो गए हैं और कृतज्ञ बन कर के नरक पशुगति की तैयारी कर रहे हैं। कहते हैं हम IIT की तैयारी कर रहे हैं, क्या की तैयारी कर रहे हैं, वे नरक पशुगति की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको हर जानवर में एक न एक गुण मिलेगा। आप देखो गाय कैसा रूखा सूखा घास फूस खा करके अमृत जैसा दूध देती है, जिसके बल पर आपका जीवन चल रहा है। घी, दूध, दही, मही, मिठाई, रसगुल्ला, जलेबी, क्या क्या नहीं खा रहे हो, ये सब गाय की कृपा है। वो खाती तो रूखा सूखा घास है, स्वयं भूख प्यास ठंडी गर्मी सहन करती है, लेकिन आपको अमृत देती है। ऐसा क्या उपकार आप कर सकते हो किसी का कि बदले में वो आपको रूखा सूखा घास जैसी चीज देवे और आप उसके लिए दूध, अमृत जैसा दूध देवे। ये सज्जनों की पहचान होती है, ये धर्मात्माओं की पहचान होती है कि वो बदले में घास दे रहा है और जे सज्जन बदले में अमृत दे रहा है। वो बदले में वो गाली देवे, जे अमृत बदले में प्रशंसा करे। ये धर्मात्मा की पहचान है। वो निंदा करे, जे प्रशंसा करे तो धर्मात्मा है। वो अपकार करे, जे उपकार करे तो धर्मात्मा है। अन्यथा तो बाकी जनों में और आप में क्या अंतर है? किस बल पर आप अपने आप को धर्मात्मा कहते हो? किस बल पर आप अपने आप को ज्ञानी कहते हो, जैन कहते हो, चकुलिन कहते हो? दूसरों जैसा तो बदला आप भी लेते हो।
दूसरों जैसा दुर्व्यवहार तो आप भी करते हो, दूसरों जैसा व्यापार तो आप भी करते हो। किसी ने बुलाया, निमंत्रण किया तो हमने भी बुलाया, नहीं बुलाया उसने तो हमने भी छोड़ दिया। तो कौन सी महानता है इसमें आपकी? ऐसा तो सामान्य अज्ञानी मलेच्छ लोग भी करते हैं। आप में उनमें क्या अंतर निकलेगा? ये विशिष्टता तो लाके दिखाओ अपने जीवन में। गाय से शिक्षा ले सकते हो, कुत्ते से शिक्षा ले सकते हो। वो रूखा सूखा रोटी खा रहा है, उसके कुत्ते के भाग में घी चपड़ी रोटी है, रोटी के साथ में सब्जी है, चटनी पापड़, कुछ अचार है, नमकीन मीठा है कुछ उसके भाग में। लेकिन वो कितने अपनी जान लगा करके आपकी जान माल की रक्षा कर रहा, रात रात जाग करके। क्या ऐसा आप प्रत्युपकार या कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हो? नहीं कर सकते तो श्रेष्ठ कौन बताओ? कुत्ता की वो मनुष्य जो कृतज्ञ नहीं है। कुत्ता ही को कहें अपने मुंह से कहो हमें क्या? नहीं। और देखो वो गाय जो रूखा सूखा घास खा रही और अमृत जैसा दूध दे रही है, यदि आप भी ऐसा नहीं कर सकते हो, सामान्य लेकर विशेष नहीं दे सकते हो, तो गाय को अच्छा कहें उस पशु को या आपको? बताओ, मनुष्य को। समझ में आ रहा है ना? कठिन तो नहीं लग रहा? अब देखो हर जानवर में गुण है। आप कह दो कौआ में बता दो हमें, उसमें क्या गुण है? वो तो दोषों की खान है। अरे कौआ में ऐसा गुण है जो आपको बिल्कुल मनुष्यों में दुर्लभ है। कौआ कितना भी भूखा हो, उसको एक रूखा सूखा रोटी का टुकड़ा मिलेगा, और उसको यदि आभास हो कि आसपास मेरे साथी हैं, तो वो काँव काँव करके पहले उन्हें बुलाएगा फिर खाएगा। ऐसा अतिथि संविभाग करता है। ऐसा मनुष्य करते हैं। अरे इतनी सी तो रोटी हमारी तो पेट न भर है, अब हम दूसरों को और बुला लें, अतिथि संविभाग करें तो हम क्या खाएंगे? हम क्या पत्थर चबाएंगे? है मनुष्य ऐसा कह देगा, लेकिन कौआ कभी ऐसा नहीं करता। देखा आप लोगों ने कभी प्रैक्टिकली उसको रोटी का टुकड़ा? हाँ ये बात अलग है कि उसको कुछ मालूम है कि आसपास मेरे साथी नहीं, तो भले ना बुलाए, खा ले चुपचाप। लेकिन यदि उसको आभास हो कि नहीं मेरे साथी हैं, तो अवश्य काँव 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 ऐसे करके बुलाएगा। जब भी आ जाएंगे तब मिल करके खाएगा। सीख लो ऐसा अतिथि संविभाग, सीख लो ऐसा दान देना, सीख लो ऐसा सहयोग करना। ये गुण है हर प्राणी में, हर जानवर में गुण है। लेने की कला होना चाहिए। बिल्कुल। तो जानवर से शिक्षा ले सकते हो, किसी स्त्री से, पुरुष से, बालक से, बालिका से, प्रकृति से शिक्षा ले लो। क्या ले लें शिक्षा महाराज? अरे वृक्ष के ऊपर पत्ता लगा है, जब तक उसकी पुण्य का उदय तो आकाश में मस्ती से झूमता है, जैसे ही पुण्य समाप्त होता है गिर की धराशायी हो जाता है। क्या ये शिक्षा नहीं ले सकते हो? जब तक हमारे पुण्य का उदय है तभी तक हम मस्त हैं, मौज में हैं। जिस दिन पुण्य समाप्त हो जाएगा, तो जैसे दीपक से तेल समाप्त हो जाता तो अंधेरा मच जाता है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करो हजार। पुण्य का उदय जब तक है तब तक कितनी नखरेबाजी, अन्याय, नीति कर लो, व्यसन व्यभिचार कर लो, कोई बाल वाका नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस दिन पुण्य समाप्त होगा, उस दिन ढूंढने से हड्डी भी नहीं मिलेगी, वो दशा हो जाएगी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि मनुष्य पर्याय में यदि कोई संचित करने लायक संपत्ति है, निधि है, तो वे हैं गुण। दया है, क्षमा है, परोपकार है, कृतज्ञता है, ऐसे अनंत गुण हैं। उनमें से गिन गिन करके आप सब में से लो किसके अंदर क्या विशेषता है,
उससे वो विशेषता ले लो। लेकिन आदमी हर व्यक्ति में से कम ही ले लेगा। ये क्रोधी है, ये मानी है, ये मायावी है, ये लोभी है, इससे सब ले लिया उन्होंने। एक से क्रोध ले लिया, एक से मान ले लिया, एक से माया सारी ली, एक से लोभ ले लिया और कसाई बन गया है, अवगुणी दुर्गुणी बन गया। ये लेना चाहिए थे कि किसी से देखते, देखो वो भी गृहस्थ है, मैं भी गृहस्थ हूँ, वो कितना क्षमावान है, कितनी गलती कर देते हैं लेकिन फिर भी क्षमा कर देता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखता आपको? मिल जाएंगे यदि आपकी दृष्टि कैसी होगी। यदि गुण देखें तो अपनी दृष्टि को क्या बनाना, कैमरा की अक्सरा। गुण दिख जाए तो अपनी दृष्टि को कैमरा बना लो, ग्रहण कर लो। और दोष दिख जाए तो अपनी दृष्टि को दर्पण बना दो। दर्पण ने झलका दिया, प्रतिबिंबित कर दिया, जो जैसा आया। रोता आया तो रोता दिखा दिया, हंसता आया तो हंसता दिखा दिया। लेकिन दर्पण खुद नहीं रोता हंसता है। दर्पण खुद नहीं रोता हंसता है, अपने में घृणा नहीं करता, वो उनको जैसा भी कर रहा सो झलका दिया बस। इसी तरह से अवगुण दिख जाए तो अपनी दृष्टि को दर्पण बना लो, और गुण दिख जाए तो अपनी दृष्टि को कैमरा बना लो और ग्रहण कर लो। तो अपने जीवन में जितने ज़्यादा आप गुणों का ग्रहण करोगे, गुणवान बनोगे, उतने ज़्यादा सुखी बनोगे, यशस्वी बनोगे, परोपकार करोगे, मानव पर्याय को सफल सार्थक करोगे। और जितने अवगुणी बनोगे, दोषी बनोगे, उतने दुखी रहोगे, अपयश को, दुख को, दुर्गति को पाओगे। तो यहाँ लिख दिया इन्होंने, बहुत बड़ी बात लिखी है कि जब भी गुणवानों की चर्चा की जाए और यदि आपका नाम नहीं आता है तो आप माँ, किसी माँ के लाल नहीं हैं, उस माँ के मलमूत्र हैं। और बर में को गुणी पुत्रो नाचे मूर्ख शतान्यपि एक चंद्र स्तमो हंति नाचे तारा गणाहा अपि। अनेकों पुत्र ना हो वह कोई बात नहीं, एक ही हो लेकिन गुणवान पुत्र हो वह। गुणवान पुत्र होता है तो वो चंद्रमा की तरह अंधेरे को दूर कर डालता है, लेकिन तारे जैसे होते हैं तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों होने पर भी अंधकार को दूर नहीं कर पाते। इसलिए किस काम के हैं वे तारे? सोचो बंधु, आपको तारे नहीं बनना है, चंद्रमा बनना है, जिससे आप स्वयं आलोकित हो सको और दूसरों को प्रकाशित कर सको। तब तो आपका जीवन धन्य है। अथवा स्वयं भी अंधेरे में रहे और दूसरों को भी अंधेरे में रखा तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन के लिए। क्या जीवन इसलिए है कि दूसरों को गड्ढे में गिराओ? क्या जीवन इसलिए है कि दूसरों के पैरों में कांटे लगें? क्या जीवन इसलिए है कि दूसरे के पैरों में कांच लगे? क्या जीवन इसलिए है कि दूसरों को सर्प डसे या आप सर्पों की तरह डसो? नहीं, आपका जीवन दूसरों के लिए होना चाहिए। वस्तुतः अपने लिए तो पशु भी जीते हैं। कौन पशु है जो अपना पेट नहीं भरता है? पर मनुष्य वही है जो दूसरों का ख्याल रखता है। ये यहाँ कहा जा रहा है। और लिखते आगे, पुण्य तीर्थे कृतमेने तपः काप्यति दुष्करम तस्य पुत्रो भवेद वैश्य समृद्धो धार्मिकः सुधी। जिस व्यक्ति ने किसी पुण्य तीर्थ में कठोर तप किया होगा, उसी का पुत्र समृद्ध, धार्मिक और विद्वान होता है। आपका पुत्र यदि ऐसा नहीं है समृद्ध, धार्मिक, विद्वान, समझ लेना आपने पूर्व जन्म में खोटे कर्म किए थे
और इस जन्म में भी अच्छे छोटे कर्म की अच्छे संस्कार नहीं दिए, और गर्भ में आने के बाद आपने संयम का पालन नहीं किया, इसलिए आपकी ये संतान दुष्ट है, दुराचारी है। इसके दोषी भागीदार आप हैं, पुत्र बाद में हैं। वो तो जैसा करेगा सो भरेगा, पर निंदनीय तो आज आप है। इसलिए अपनी अपनी संतानों को केवल अर्थकरी विद्या मत सिखाओ, पैसे बनाने की मशीन मत बनाओ। उन पुत्रों को गुणवान भी बनाओ, धार्मिक भी बनाओ, संस्कारित भी करो। नहीं, हमारा बेटा तो बहुत पैसे कमाने लगा, वाह, आपने पैसे छापने की मशीन बना दिया बेटे को, और कोई गुण है उसमें? हैं? पैसे तो मशीन भी छापती है, ये तो चेतन है, इसके अंदर तो गुण होने चाहिए थे, हैं? जिससे दूसरों को ये कुछ सहयोग मिलता, दूसरों को कुछ लाभ होता, सुखसाता मिलती, तब तो इसका जीवन और आपका जीवन धन्य था। अन्यथा इसका और आपका जीवन धन्य होगा कैसे? तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी चाहिए। आप पहले दोषी अपराधी हैं संतान के निर्गुणी होने में, दुराचारी व्यसनी होने में, और पहले पिछले जन्मों का भी कर्म साथ में चल रहा है, और वर्तमान के दुष्कर्मों का भी फल साथ में मिल रहा है। इसलिए आप डबल दोषी हैं। पिछले जन्म में भी नहीं किए अच्छे कर्म, इस जन्म में भी नहीं दिए अच्छे संस्कार, इसलिए इसका फल आपको भोगना अनिवार्य है। आगे लिखते हैं, अर्थागमो नित्य मरोगिता च प्रिया से भार्या प्रिय बादनी च वयस्य पुत्रोर्थ करी च विद्या षड जीव लोके सुखानि राज। ये 6 इस जीवलोक के, मनुष्य लोक के सुख के साधन हैं कि यदि गृहस्थ है तो न्याय और नीति से अर्थ का अर्जन करता हो, एक नित्य स्वस्थ रहता हो, तो इस मनुष्य जीवन का सुख है। सुंदर एवं माने धर्म के अनुकूल चलने वाली पत्नी हो, धर्म पत्नी हो, कर्म पत्नी ना हो। जो स्वयं भी धर्म करे और धर्म से अपने पति को, परिवार को लगाए, वो धर्म पत्नी है, और स्वयं भी धर्म से विमुख रहे और परिवार को भी नरक बनाए, वो कर्म पत्नी है। आज्ञाकारी पुत्र का होना जो योग्य और अनुकूल आज्ञा का पालन करे, और साथ ही धन का लाभ कराने वाली ऐसी विद्या हो जो निर्दोष धन का लाभ कराए, जिसमें अन्याय और अनीति का उपयोग ना करना पड़े। यदि अन्याय और अनीति से पैसा कमाया जाता है तो ये उचित नहीं माना जाता। क्या आप किसी वेश्या को अच्छा मानते हो, आजीविका कर रही, पैसे कमा रही है? नहीं, तो अन्याय और अनीति से पैसा कमाना कहाँ तक उचित हो सकता है? को धन्यो बहुवी पुत्रा कुशूला पूर्णाढ़कई पर में का कुलालंबी यत्र विस्तृए ते पिता। क्या कह रहे हैं? भोजन भट्ट कितने पुत्र हैं? 5 हैं, 8 हैं, 6 हैं, इतने पुत्र तो हैं, लेकिन वे सब भोजन भट्ट हैं, पेट भरने वाले हैं। गिनती के ऐसे अनेक पुत्रों की अपेक्षा पिता को यश दिलाने वाला कुल दीपक एक ही पुत्र अच्छा है। हैं? क्या कह रहे? एक ही हो लेकिन यशस्वी हो, धार्मिक हो। नारी जने के पुत्र जन के दाता के सूर, नहीं तो बांझ रहे वो भलो व्यर्थ गमावे।
स्त्री पुत्र को जन्म दे तो दानवीर हो, देवसास गुरु का संस्कृति का रक्षा करने वाला सूरवीर हो, क्या दाता की सूर, नहीं तो फिर बांझ रहना अच्छा है स्त्री का। ऐसे संतान को जन्म देना बेकार है जो धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा ना कर सकती है, ना स्वयं धर्म का पालन कर सकती है। तो यहाँ कहा जा रहा है, पेट भरने वाले अनेक पुत्रों की अपेक्षा पिता को यश दिलाने वाला एक ही पुत्र अच्छा है। सुअर दर्जनों पुत्रों को जन्म दे करके भी विष्ठा खाती खिलाती फिरती है, सिंहनी एक ही पुत्र को जन्म दे करके निर्भयता से सोती है। इसलिए एक पुत्र को जन्म दो, लेकिन अच्छा ऐसा हो, सेवक रक्षक हो। सुअर और कुत्तों की तरह दर्जनों पुत्रों को जन्म देना सार्थक नहीं है, निर्गुणी। आगे कहते हैं, ऋणकता पिता शत्रु माता से व्यभिचारिणी, भार्या रूपवती शत्रु पुत्रा शत्रु रपंडिता। यदि पिता कर्ज करके पुत्र के ऊपर छोड़ गया है तो वो पिता शत्रु के तुल्य है। स्वयं ने कर्ज किया, चुकाया नहीं, पुत्र पर कर्ज छोड़ गया, वो पिता शत्रु के तुल्य है। और यदि माता व्यभिचारिणी है तो वो माता भी शत्रु के समान है। और रूपवती पत्नी शत्रु है। सुंदर स्त्री से पुरुष को भारी खतरा रहता है, और मूर्ख पुत्र से भी पुरुष को, व्यक्ति को खतरा रहता है। इसलिए वो मूर्ख पुत्र भी व्यक्ति का पुत्र नहीं है, शत्रु है। इसलिए इन चीज़ों से अपन को सावधान रहना चाहिए, तभी अपना मानव जीवन प्रशंसनीय हो सकता है। अनभ्यासी विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम, विषम सभा दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम। यदि आपने विद्या का अभ्यास नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, प्रवचन नहीं सुने, तो आपका जीवन विष के समान है। और यदि भोजन ऐसा कर लिया जिससे आपको इंडाइजेशन हो गया, पेट में अजीर्ण हो गया, रोग हो गया, तो आपने फेवरेट चीज़ नहीं खाई है, जहर खा लिया है। ऐसा भोजन किस काम का जिसके खाने से उल्टी हो जाए या दस्त लग जाए या अजीर्ण हो जाए? वो भोजन नहीं है, वो विष है। और दरिद्र व्यक्ति जो के लिए सभा विष जैसी लगती है, क्योंकि वो गरीबी का मारा होता है, तो उसके दिमाग में विद्या नहीं घुसती है। वृद्ध व्यक्ति के लिए स्त्री विष के समान होती है, उसके पास क्षमता नहीं होती है, तो एक दूसरे के लिए एक दूसरे शत्रु जैसे लगते हैं। यस्य कस्य प्रसूतोपि गुणवान पूज्यते नरा, धन और वंश विशुद्धोपि निर्गुणा किम करिष्यति। कितनी महत्व की बात है। जिस प्रकार उत्तम बांस से बना हुआ धनुष भी बिना डोरी के किसी काम का नहीं होता। धनुष तो बहुत सुंदर बांस से बना है, लेकिन ये जो डोरी है, ये यदि नहीं है तो उस धनुष की कोई कीमत नहीं है। इसी प्रकार से कोई उच्च कुल में, जैन कुल में जन्मा है, बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जैन कुल में जन्मा है लेकिन गुणहीन है, तो उस व्यक्ति का कोई आदर नहीं करता, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वस्तुतः वैल्यू बढ़ती है गुणों से। इसलिए अपने जीवन में गुणों का अर्जन करो और अपने मानव जीवन को सार्थक करो। बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें बताई गई हैं। आप समय पर आकर के लिख सकते, सुन सकते, पढ़ सकते, याद कर सकते हैं और जीवन में उतार सकते हैं। एक अंतिम सीख है, कार्य के उचित समय को पहचानना,
मनुष्य के सीखने योग्य सर्वोत्तम कला है। ये कला आप सभी को सीखना चाहिए। किस काम को किस समय पर किस विधि से करना चाहिए तब वो श्रेष्ठ होता है। मान लो कोई सभा प्रारंभ हो गई है, उस समय यदि राष्ट्रपति भी आता है तो उसकी वैसी वैल्यू नहीं होती है, अच्छा नहीं माना जाता। जो सभा के पहले आता तो वैसा सम्मान पाता है। मतलब समय से काम नहीं करने पर उसका जो रस है वो समाप्त हो जाता है, जो महत्व है वो कम हो जाता है। हर काम को समय पर करने से उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कोई व्यक्ति पहले भोजन कर ले, फिर पूजन कर ले, फिर नहाए, बोलो ठीक है? पहले भोजन, पूजन, फिर स्नान, ये उचित नहीं है। क्रम ये है कि पहले नहाना, फिर पूजन, फिर भोजन, इस विधि से करे तो उचित माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक कार्य को समय पर करने से उसका बहुत महत्व बढ़ जाता है और वही समय निकल जाने पर उस काम की वैल्यू समाप्त हो जाती है। इसलिए हर काम को समय पर करने की आदत डालो। जा वाणी के ज्ञान ते